के बारे में पढ़ा था। उनमें से एक था डॉग, एक था हमारा नेम। तो नेम नाम का जो डंडर वेरिएबल है, डंडर का मतलब डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स में, डबल अंडरस्कोर आपका सफिक्स में। तो नेम नाम का वेरिएबल पाइथन इंटरप्रेटर की तरफ से हर प्रोग्राम को अवेलेबल होता है, जिसकी वैल्यू दो हो सकती है। अगर वो प्रोग्राम आप डायरेक्ट रन करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी मेन, और अगर आप प्रोग्राम को इंपोर्ट करते हैं तो आप इस वेरिएबल की वैल्यू नेम ऑफ मॉड्यूल या नेम ऑफ प्रोग्राम आपका हो जाती है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं उसको एक बार देखते हैं कि इसका यूसेज कहाँ पर है। तो एक सिंपल सा मैं एक मॉड्यूल बना लेता हूँ, छोटा सा नाम उसका दे देते हैं। मान लो कैलसी नाम का मैंने एक मॉड्यूल बना लिया, बाकी चीजें सब हटा दी मैंने, आसान कर दिया। अब इसके अंदर मैंने बस दो ही फंक्शन बनाए, समझाने के लिए काफी है। एक बनाया मैंने ऐड फंक्शन, एक बनाया मैंने सब्ट्रैक्ट फंक्शन। जो भी इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा वो हमारा इन फंक्शंस को कॉल करके इनके लॉजिक को समझ पाएगा। अब जिसने मॉड्यूल बनाया, मान लो हमने आपने बनाया, तो हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि पहले इसको हम चेक करके देख लें कि हमने जिस काम को करने के लिए फंक्शन बनाए हैं, क्या ये फंक्शन वही काम कर रहे हैं, सही रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ गलत रिजल्ट दे रहे हैं। अभी क्या है कि बहुत छोटा लॉजिक है, एक लाइन में ही आ गया, तो आंखों से देखकर पता चल रहा है कि हाँ सही लिखा है, प्लस और माइनस। लेकिन अगर मैं इसके अंदर प्राइम नंबर का लॉजिक लिख दूं, अभी इसके अंदर फिबोनाची सीरीज का लॉजिक लिख दूं, तो आंखों से समझ में नहीं आएगा सही चल रहा नहीं चल रहा है। तो आपको फंक्शन कॉल करके अपना डेटा पास करके फिर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सही चल रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने इस बात को वेरीफाई करने के लिए पहले फंक्शन कॉल किया ऐड, और इसमें दो वैल्यू पास करी और चेक करके देख लिया। फिर इसी तरह से मैंने सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल किया और इसमें दो वैल्यू पास करी और चेक करके। अब इस मॉडल को पहले मैं खुद ही रन कराऊं, सही चल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है। कुछ चेंज करके देख लिए, ठीक है, एडिशन का रिजल्ट भी सही आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी मेरा सही आ रहा है। अब इस मॉड्यूल को मैं जिसको देना चाहूँ इंपोर्ट करने के लिए उसको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें इंपोर्ट करा इस मॉड्यूल के लिए, जिसका नाम मैंने कैल्सी रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, कैल्सी का ऐड फंक्शन कॉल करा अपने दो नंबर ऐड करने के लिए, और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब देखते हैं कि सही आंसर देता है या नहीं। क्या ऑब्जर्व करा आपने, आंसर छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। 9 7 16 आना चाहिए, 9 7 के 2 आना चाहिए, तो आ ही रहा है।
क्या चीज और आ रही है जो हमें चाहिए ही नहीं। मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल के अंदर जो प्रिंट लगा रखे हैं उनका रिजल्ट भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो जो चीज कॉलेबल है वो तब एग्जीक्यूट होगी जब आपने फंक्शन को कॉल किया है। लेकिन जो चीज कॉलेबल नहीं है, जो चीज कॉलेबल नहीं है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हो गए, इफ एल्स हो गया, है ना, तो ये चीज जैसे ही आप मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं उसी समय एग्जीक्यूट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये दो लाइन भी ना लिखूं तो अब सिर्फ मॉड्यूल इंपोर्ट होने पर क्या हो सकता है, तो सिर्फ मॉड्यूल इंपोर्ट होने पर जो नॉन कॉलेबल स्टेटमेंट हैं इस मॉड्यूल के, वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नॉन कॉलेबल मतलब फंक्शन के अलावा जितने भी हैं सब नॉन कॉलेबल ही। तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब तो इस तरह से फिर तो सर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि भाई जो मॉड्यूल बना रहा है वो मॉड्यूल को चेक भी तो करेगा ही कि मैंने सही बनाया नहीं बनाया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो चेकिंग करने वाला कोड था वो भी इंपोर्ट हो जाएगा साथ में। हम तो उसे इंपोर्ट ही नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी मॉड्यूल के इंपोर्ट होने पर मैं कुछ पोर्शन इंपोर्ट नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो मैंने खुद की चेकिंग के लिए लिखा हुआ है, उसको इंपोर्ट मुझे कराना ही नहीं है। जो इंपोर्ट कराना है वो फंक्शन तो इंपोर्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस काम को कैसे करा जाए? तो इस काम को करने के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं। पहला तरीका इस काम को करने का ये हो सकता है कि इस कोड को डिलीट कर दो। और अगर कल को मैं अपने मॉड्यूल में कोई चेंज करूं तो सर फिर से चेक करना पड़ेगा ना मुझे कि मैंने चेंज करा है, सही हो गया नहीं हो गया चेंज, फिर लिखना पड़ेगा। तो सर डिलीट नहीं करते हैं, लिखा रहने दो। फिर क्या करो, सर कमेंट बना दो। मैं बड़ा बोरिंग काम हो जाएगा कमेंट बनाना, क्योंकि अगर मान लो कल को चलाना पड़ा तो फिर को अनकमेंट करना पड़ेगा सारे। तो कोई और सॉल्यूशन बताओ प्रॉपर, कमेंट नहीं लगाना, हटाना भी नहीं है। हमने कहा फिर एक काम करो, एक नेम नाम का वेरिएबल होता है, उस पर एक लॉजिक फिट करो। क्या लॉजिक फिट करो उसकी बात करो। ये वाला जो मॉड्यूल है अभी सामने देख रहा है, इसमें नेम नाम का वेरिएबल आया होगा, पाइथन की तरफ से हमने कहा आया होगा। क्या वैल्यू होगी इसकी? कब? जब ये उस फाइल को रन जब इसको मैं ऐसे रन करेंगे। लेकिन जब मैं इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ का जो नेम वेरिएबल है जब वो इंपोर्ट होगा तो किस वैल्यू के साथ इंपोर्ट होगा? मॉड्यूल मॉड्यूल का नाम। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बात को एक लॉजिक में फिट करता हूँ। इफ इस प्रोग्राम में जो नेम नाम का वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू मेन हो तो ये कोड चले, अदरवाइज ये कोड ना चले। अब सोचो जब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू मेन सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब इसको डायरेक्ट रन करा जाए। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को इंपोर्ट करूं तो ये वाला कोड चलेगा ही नहीं। इंपोर्ट वाली जगह क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू ये होगी नहीं, वहां पर इसकी वैल्यू क्या बन गई होगी? नेम ऑफ मॉड्यूल बन गया होगा। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी? इंपोर्ट वाले में फॉल्स बन जाएगी, इसलिए ये कोड आपका चलेगा नहीं। देखो, ठीक है। तो इस तरह से जो नेम नाम का हमारे पास पाइथन प्रोवाइडेड वेरिएबल है उसका हम इस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। किसी भी मॉड्यूल को डेवलप करते समय अगर हम उस मॉड्यूल को चेक करने का कुछ कोड लिखते हैं और हम चाहते हैं कि वो कोड इंपोर्ट ना हो तो उस कोड को इस कंडीशन के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है। इस बात को और आसान भाषा में ऐसे कहा जा सकता है, किसी मॉड्यूल का वो हिस्सा जो हम रन तो कराना चाहते हैं कब? जब वो मॉड्यूल एज ए स्क्रिप्ट डायरेक्ट रन हो, लेकिन जब वो मॉड्यूल एक इंपोर्ट की तरह यूज हो तो वो हिस्सा इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो चेक करने वाला हिस्सा था या कोई और कोड था वो हमें नहीं पता। तो ऐसे कोड को कहाँ लिखना चाहिए? नेम वेरिएबल के अंदर लिखना चाहिए। ठीक है। चलो अब इस चीज को
अगर इसके डॉग्स भी होंगे तो डॉक्यूमेंटेशन तो भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। क्या कह रहे थे? अगर इस कंडीशन के अंदर जो मेन वेरिएबल है इसके अंदर हमने जो डॉक्यूमेंटेशन किया तो वो भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट डाल दिया, अब यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं डाल दिया हेल्प, नहीं वो भी नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर आप ध्यान से देखो तो या तो मॉड्यूल लेवल पर होगा या फंक्शन लेवल पर होगा। ये तो इफ लेवल हो गया, इफ का अपना कोई होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर हम इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन डाल रहे हैं तो वो भी एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से दिस वेरिएबल इज यूजफुल इन केस इफ वी डू नॉट वांट टू इंपोर्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए मॉड्यूल। तो जो चीज आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते उसको इस कंडीशन के अंदर लिखेंगे, और ये तभी चलेगा जब आप एज ए स्क्रिप्ट इसको रन कराएंगे, अदरवाइज इंपोर्ट के समय ये कोड नहीं चलेगा।
चलिए अब मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट हमारा इंडिपेंडेंटली कंप्लीट हो गया, लेकिन मॉड्यूल एक और टॉपिक के साथ पढ़ा जाता है जिसका नाम है पैकेज। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पैकेज के दो एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज होता है ये हमारा बहुत सारे मॉड्यूल्स को इजीली मैनेज हमारा कर लेता है, और दूसरा फायदा होता है कि अगर कभी भी नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दो मॉड्यूल में, तो पैकेज के नेम से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। क्या मैंने बोला, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस बंदे ने कोई मॉड्यूल बनाया, इसका नाम कर दिया इसने M1। एक और डेवलपर है, इसने मॉड्यूल बनाया और इसने अपने मॉड्यूल का नाम भी M1 कर दिया। दो लोग अपने अपने मॉड्यूल का नाम M1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। ये दोनों डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो पहला डेवलपर अपने हिस्से का कोड बना रहा है, तो वो अपने मॉड्यूल डिफाइन कर रहा है। दूसरा डेवलपर अपने हिस्से का कोड बना रहा है, वो अपने मॉड्यूल बना रहा है। अब एक तीसरा डेवलपर है जो उसी टीम का ही हिस्सा है, इसको अपना कोई कोड बनाना है और इसे पहले वाले डेवलपर के मॉड्यूल का यूज करना है। ऐसा कर सकते हो। अब इस तीसरे वाले को जो दूसरे वाले डेवलपर ने मॉड्यूल बनाया उसका भी यूज करना है। अब समस्या ये हो गई कि जब इसने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट M1, तो ये समझ नहीं आ रहा है किसका M1। जब ये इंडिपेंडेंट अलग अलग कंप्यूटर पर चला रहे हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने घर पे दोनों चला रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जब मैं इन दोनों के मॉड्यूल को अपने लैपटॉप पर चलाऊंगा, दोनों के मॉड्यूल को मंगाने के बाद, तो इंपोर्ट M1 चलेगा कैसे? फिर कौन सा वाला M1 इंपोर्ट होगा, कैसे पता चलेगा? तो अब पहले वाले डेवलपर से मैंने कहा एक काम करो, इसका नाम बदल दो। पहला डेवलपर कह रहा है मैं बदल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने और भी प्रोग्राम बना रखे हैं जिसमें इसको इंपोर्ट कर रखा है। अगर मैं इसका नाम बदलूंगा तो मुझे अपने और जगह पे चेंज करने पड़ जाएंगे, बहुत जगह, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो यही दूसरा वाला भी कह रहा है कि मैं भी नहीं बदल सकता। अब ये वाला फंस गया, दोनों के मॉड्यूल कैसे यूज करें? दोनों ने नाम M1 रख लिया। तो यहां पर एक अप्रोच निकाली गई कि इन तीनों डेवलपर को हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपने अपने मॉड्यूल बनाएं, उनका नाम कुछ भी रख लें, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल है कि नाम क्या क्या रखोगे। मान लो इस वाले ने 100 मॉड्यूल बनाए, इसने 100 बनाए, तो 100 नाम उसे याद करने पड़ेंगे, इसके इसको याद करने पड़ेंगे, उस वाले के इसको 200 नाम याद रखने पड़ेंगे, सबको ही 200 याद रखने पड़ेंगे एक दूसरे के। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कितने सारे नाम याद रखेंगे कि इस नाम से नहीं बनाना है क्योंकि उसने बना रखा होगा, है ना? तो फिर सॉल्यूशन ये निकाला गया कि आप क्या करें, पहले वाले डेवलपर को कहें कि आप एक पैकेज बनाएं और पैकेज के अंदर सारे मॉड्यूल को रखें। लॉजिकली समझ लो कि इससे हम कहेंगे कि आप P1 नाम से पैकेज बनाएंगे, P1 पैकेज के अंदर अपने सारे मॉड्यूल M1 M2 M3 जितने बना रहे हो सब इसमें बना लो। अब दूसरे वाले डेवलपर से हम बस ये फोर्स कहेंगे कि भी आप अपने मॉड्यूल्स को बनाएं, किसी भी नाम से बनाएं, लेकिन पैकेज का नाम जो हम सजेस्ट कर रहे हैं वही रखना। अगर नहीं मानोगे फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ये मानेगा क्योंकि एक स्टैंडर्ड का पार्ट इसे बना दिया जाएगा। और इससे का भाई आप P2 नाम का पैकेज बनाएंगे और P2 पैकेज के अंदर अपने सारे मॉड्यूल बनाएंगे। उनका नाम क्या रखोगे? आप फ्री हो। पैकेज का नाम रखने के लिए आप फ्री नहीं हो, पैकेज का नाम आपको P2 रखना पड़ेगा। तो एक बात याद रखनी है, वो मान लेगा, ठीक है? यहाँ पर भी मान लो M बना। अब
तीसरे वाले को M1 इंपोर्ट करना है। अब यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, जब कोई मॉड्यूल पैकेज में रख जाता है उसकी आइडेंटिटी पैकेज के नेम के साथ होती है, इंडिपेंडेंटली उसकी अब कोई आइडेंटिटी नहीं बचती। इंपोर्ट P1 डॉट M1, मतलब P1 पैकेज का M1 आया, इंपोर्ट P2 डॉट M, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को पैकेज का टॉपिक यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी पिक्चर, मान लो सर पूरा प्रोजेक्ट एक ही डेवलपर बना रहा है। अगर पूरा प्रोजेक्ट एक ही डेवलपर बनाएगा तो उसको तो पता ही होगा कि मैंने किस किस नाम से कौन से मॉड्यूल बना दिए हैं, तो फिर वो पैकेज का भी नहीं बनाएगा, सारे मॉड्यूल बना देगा, पैकेज की उसे जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है कि वो अकेला ही है। हमने कहा इस वाले को ऐसे समझते हैं कि मान लो उसने क्या करे, बहुत सारे मॉड्यूल बना दिए। ये मॉड्यूल हो गया अपलोड करने का इमेज, ये मॉड्यूल हो गया अपलोड करने का एक्सेल फाइल, ये पीडीएफ फाइल अपलोड करने का हो गया, ये हो गया सीएसवी फाइल अपलोड करने का, ये डाउनलोड करने का अलग अलग फाइल, ये लॉगिन करने का, रजिस्टर करने का, फॉरवर्ड पासवर्ड का, समथिंग समथिंग। उसने बहुत सारे मॉड्यूल डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, अब अचानक एक दिन कोई फंक्शनलिटी फेल हो गई, कोई फाइल अपलोड नहीं हो रही है। अब कोई फाइल अपलोड अगर नहीं हो रही है तो इतनी भीड़ में उस मॉड्यूल को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर वो अपलोडिंग वाला कोड लिखा था। ये मॉड्यूल अभी 10-12 हैं तो दिख भी रहे हैं, जब ये 100-200 हो जाएंगे दिखने बंद हो जाएगा कि कहां पर है वो मॉड्यूल जिसके अंदर वो कोड लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने एक पैकेज बना रखा है जिसका नाम अपलोड हो और इसके अंदर वो सारे मॉड्यूल जो अपलोडिंग से रिलेटेड है, एक पैकेज बना रखा है आपने डाउनलोड, इसके अंदर वो सारे मॉड्यूल जो डाउनलोड से रिलेटेड है, एक पैकेज बना रखा है आपने मान लो ट्रांजैक्शन, कोई बैंकिंग प्रोजेक्ट मान लो ऐसा कुछ है, इसमें वो सारे जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारे मॉड्यूल। तो अब आपको अगर ये बताया गया कि यार अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है तो बाकियों को आपको टच करने की जरूरत नहीं है, बाकियों में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सीधा इस पैकेज में आओ, जरूर इसी की किसी फाइल में दिक्कत होगी, बाकी को आपको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आसान हो गई। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है मेंटेनेंस। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को स्क्रैच से बना रहे, मेंटेनेंस का मतलब है कि बनी हुई है उसको चेंज करना है। तो जब चीज पहले से बनी हुई हो और उसको चेंज करना हो तो वो ऑर्गेनाइज मैनर में होगी तो मेंटेन करना आसान होगा, अगर वो अनऑर्गेनाइज मैनर में होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे ऐसे मान लो अट्टा मार्केट से आप शॉपिंग करने जा रहे हो, 100 रुपए का ढेर लगा हुआ है, अब उसी में मीडियम है, उसी में लार्ज है, उसी में एक्सेल है, अब निकालो उसमें से, बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में अपने साइज का। थोड़ा आगे बढ़ जाओ, मॉल मिल जाएगा, मॉल में जाकर ढूंढोगे तो उन्होंने पैकेजिंग कर रखी है, स्मॉल का ये रैक है, मीडियम का ये है और इसका ये है, अब आपको ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। क्या करा उन्होंने, बस ऑर्गेनाइज तो कर दिया है, अट्टा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है और मॉल कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। हो सकता है सेम ब्रांड की चीज मिल रही है ना। तो जो चीज ऑर्गेनाइज होती है उस पे आने वाले टाइम पे काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो, तो पैकेज की कहानी पाइथन में ऐसी ही होती है। इसका मतलब ये होगा पैकेज को बनाने के लिए कई सारे मॉड्यूल होने चाहिए, कुछ मॉड्यूल को मैं एक पैकेज में रख दूंगा, कुछ मॉड्यूल को मैं एक पैकेज में रख दूंगा, ऐसे करके कॉन्सेप्ट आएगा हमारा किसका, पैकेज का। ठीक है, तो अब कुछ करके दिखाते हैं फिर लिखेंगे। तो मान लीजिए मुझे पैकेज बनाना है और मॉड्यूल रखना है। पैकेज बनता कैसे है, मॉड्यूल कैसे बनता था, हमने मॉड्यूल तो एक कहने को शब्द हो गया, है तो प्रोग्राम ही वो। प्रोग्राम कैसे बनता है, आइडियल ओपन करो, पाइथन फाइल बनाओ, बन गया प्रोग्राम, भाई प्रोग्राम इंपोर्ट कर लो, मॉड्यूल। पैकेज, हमने कहा पैकेज एक फोल्डर होता है जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मैनुअली बनाइए, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर,
तो पैकेज आपको बनाना पड़ेगा, अपने आप से कोड में पैकेज नहीं बनता, मैनुअली आपको पैकेज ऐसे बनाना पड़ेगा। एडवांस एडिटर आते हैं लाइक VS कोड, पाइचार्म वगैरह, उसमें क्लिक करो, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है क्रिएट पैकेज, है वो फोल्डर ही। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर बनाया। किस नाम से बना रहे हो, किसी भी नाम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैंने यहाँ पर क्या करा, माई पैक नाम से कोई एक पैकेज बना दिया। ठीक है, अब काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर कुछ मॉड्यूल बनाते हैं। कौन से बनाओगे, हमने कहा कोई से बना लेते हैं समझने के लिए। तो इसके अंदर एक मॉड्यूल बनाया, मान लो उसका नाम कर दिया मॉड्यूल 1, कोई भी नाम कर दो, नाम में कुछ नहीं। और इस मॉड्यूल 1 के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया fun1, जो जब चलेगा तो सिंपली प्रिंट कर देगा दिस इज fun1। अब इसी पैकेज के अंदर मैंने एक और मॉड्यूल बनाया मॉड्यूल 2। इसके अंदर मैंने फंक्शन बना दिया fun2 नाम से। एक और बना देते हैं मॉड्यूल 3 और यहाँ पर fun3 कर दिया। अब एक पैकेज और बनाया, ये हो गया माई पैक। एक और बना दिया आवर पैक करके, किसी भी नाम से बना दो। और इसके अंदर बस एक ही मॉड्यूल बनाया जिसका नाम एम्बनी रख दिया है। इसके अंदर जो फंक्शन बनाया इसका नाम मैंने fun11 कर दिया। ठीक है, तो अब मोटी पिक्चर क्या है वो समझ लो। मोटी पिक्चर है कि आपके पास दो पैकेज हैं, एक माई पैक नाम से और एक आवर पैक नाम से। इसके अंदर एक मॉड्यूल है मॉड्यूल 1, इसके अंदर एक मॉड्यूल है मॉड्यूल 1। इसके मॉड्यूल 1 में जो फंक्शन है उसका नाम fun1 है, इसके अंदर जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर फंक्शन का नाम fun11 है। माई पैक पैकेज के अंदर और भी मॉड्यूल रखे हैं। तो पहले हम सेम नेम के मॉड्यूल दो अलग अलग पैकेज में रखे हैं, उनको कैसे यूज करना है उसका प्रोग्राम बनाते हैं। फिर एक पैकेज के अंदर इतने सारे मॉड्यूल रखने से क्या फायदा हुआ, उनको कैसे यूज करेंगे उसका प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं, अब सर हम इनको इंपोर्ट करना चाहते हैं। वो प्रोग्राम जो पैकेज के अंदर के मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा उसको उस लोकेशन पे रखा होना चाहिए जहां पर पैकेज रखे, तभी इंपोर्ट कर पाएगा पैकेज के अंदर के मॉड्यूल को। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर रख दूं, यहां पर अगर मैं किसी प्रोग्राम को रख दूं और वो इंपोर्ट करे तो उसको माई पैक पैकेज नहीं है, फिर वो एक नॉर्मल फोल्डर हो। किसी भी फोल्डर को पैकेज फोल्डर तब माना जाएगा जब इंपोर्ट करने वाला प्रोग्राम पैकेज फोल्डर, जो पैकेज फोल्डर है उसके पैरेलल में हो। अगर कोई भी प्रोग्राम आपके पैकेज के फोल्डर में अंदर आके इंपोर्ट कर रहा है तो फिर अब वो नॉर्मल मॉड्यूल कहलाएगा, अब वो पैकेज वाला मॉड्यूल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां पैकेज के फोल्डर है उसी जगह पर मैं अपना एक प्रोग्राम बना रहा हूं इंपोर्ट करने वाला। अब यहां पर मुझे मॉड्यूल 1 इंपोर्ट करना है, मैं लिखूंगा इंपोर्ट पैकेज का नाम माई पैक डॉट मॉड्यूल का नाम मॉड्यूल 1। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर के फंक्शन को कॉल करना है,
दूसरा वाला इंपोर्ट करना है तो ऐसे लिखोगे इंपोर्ट आवर पैक डॉट मॉड्यूल। तो इस तरह से दो मॉड्यूल सेम नेम के हो सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो अलग अलग पैकेज में होने चाहिए। ठीक है। अब सर मुझे पहले वाले मॉड्यूल का फंक्शन कॉल करना है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि जब हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करने के लिए मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन नाम लगाते हैं। डायरेक्ट फंक्शन किसी मॉड्यूल को तब कॉल किया जा सकता है जब आपने फ्रॉम से उस फंक्शन को इंपोर्ट करा हो। यहाँ तो आप इंपोर्ट मॉड्यूल ही कर रहे हैं ना, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? डॉट लगा के मॉड्यूल का नाम। अब शर्त यह है कि अगर मॉड्यूल पैकेज में रखा हुआ है तो उसका नाम हमेशा उसके पैकेज के नेम के साथ ही लिया जाएगा, वो अकेला है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने अकेला छोड़ दिया उसे तो फिर कंफ्यूजन तैयार हो गया कि वो कौन सा, क्योंकि ये तो माई पैक में भी है, ये तो आवर पैक में भी है। तो आपको प्रॉपर बताना ही पड़ेगा, इंपोर्ट करते समय भी मेहनत लगेगी और लिखते समय भी मेहनत लगेगी। और इसमें फन वन वन है और ये आवर पैक पर है। दिस इज फन वन नन। नन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट लगा दिया, ऑलरेडी प्रिंट वहां पे लगा हुआ है और रिटर्न वहां से कुछ हो नहीं रहा है। अब सर ऐसे तो बहुत लिखना पड़ गया, तो जावा जैसा हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने कहा रुको, इंपोर्ट करते समय मॉड्यूल की अलाइसिंग कर लो ना, M1। अब इसकी M1 कैसे कर लोगे? इसकी M1 तो कर नहीं सकते, क्या करें फिर? इसकी कोई और नाम रखना पड़ेगा। तो M1 M01 M1 M01। अब जब कॉल करोगे इस नाम से कॉल कर लो। दूसरा तरीका, अगर आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि पैकेज के अंदर रखा हुआ है, तो आप फ्रॉम से भी कर सकते हैं। फ्रॉम, अभी तक फ्रॉम में हम जानते थे फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन का नेम। अब दूसरा वेरिएंट है इसका, फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। तो फ्रॉम के दो वेरिएंट हो गए, मॉड्यूल के साथ फंक्शन, पैकेज के साथ मॉड्यूल। फ्रॉम पैकेज का नेम माई पैक, इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम मॉड्यूल का। ठीक है। इसी तरह से फ्रॉम आवर पैक इंपोर्ट मॉड्यूल वन। अब लेटेस्ट वाला ही माना जाएगा फिर, तो अलाइसिंग करनी पड़ेगी, MM1 एज MO1। और सर पैकेज के अंदर मॉड्यूल के अंदर का फंक्शन इंपोर्ट करना है डायरेक्ट, फ्रॉम माई पैक डॉट मॉड्यूल वन इंपोर्ट फंक्शन का नाम फ्रॉम आवर पैक डॉट मॉड्यूल वन इंपोर्ट फन वन वन। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है हमारा पैकेज। अब हमसे ये कहा जा रहा है, तो आपने सिंटैक्स से फैमिलियर करने के लिए ऐसे ही अपना बना दिया मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू, कोई भी नाम रख दिया पैकेज का, कोई भी नाम रख दिया फंक्शन का। कॉन्सेप्चुअली हमें ये भी कहा जाता है कि आप स्मॉल साइज की रैक में स्मॉल साइज वाले कपड़े रखें।
मीडियम वाले रखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मीडियम साइज की रहेगा तो उसे मीडियम वाले कपड़े रखें, बच्चों वाली रहेगा तो बच्चों वाले रखें। मतलब अगर आपने कोई पैकेज बनाया है ये सोचकर कि इसमें अपलोडिंग वाली फाइल होंगी, तो उसमें अपलोडिंग वाली फाइल रखनी चाहिए, ना कि डाउनलोडिंग वाली। रख दो को तो एरर हो ना, कोई प्रोग्राम ही तो है सारे के सारे। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो आपने ऑर्गेनाइज करा अपने पूरे प्रोजेक्ट के मॉड्यूल को, वो फिर से वैसे ही हो गया। तो पैकेज की जो डेफिनेशन दी जाती है उसमें इस वर्ड को जोड़ दिया गया। ए पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप मॉड्यूल्स। रखने को तो आप अलग अलग टाइप के रख लो, ग्रुप थोड़ी लेगा आपके लिए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्यों पैकेज का कॉन्सेप्ट लाया गया है? सर पैकेज, बात भी सही है कि भाई कहाँ जाना है, कुंभ जाना है घूमने, पैकेज बना लो, वहीं बनारस है, वहीं अयोध्या है ना, वहीं पर ही है, तो चार पांच जगह इकट्ठे घुमाएंगे। अब आप बोलो नहीं, घूमने जाएंगे कुंभ में और पैकेज बना रहे हैं साउथ का, तो वो अलग हो गया ये अलग होगा, पैकेज कैसे बना लोगे? समझ में आ रही कहानी? आप बोलो नहीं मनाली जाएंगे, मनाली के साथ पैकेज बना देते हैं कुंभ मेले का, कैसे बन जाएगा? एक उधर है एक इधर है। तो पैकेज आप रियल लाइफ में तभी तो बनाते हैं जब एक जगह आसपास में घूम रही हो एक जैसे। तो हर जगह पैकेज का मतलब यही है कि पैकेज ले लेते हैं पूरा, है ना, उसी में खाना पीना, उसी में घूमना फिरना, सब उसी में हो जाएगा। तो पैकेज का मतलब यही होता है, बहुत सारी चीजें जो आपस में रिलेटेड हैं उनका एक ग्रुप होना चाहिए, रादर देन के कुछ भी रख दो पैकेज के नाम पर उसके अंदर। ठीक है। तो पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप मॉड्यूल्स that helps in better organization, that helps in following these. Well,
पैकेज को ढूंढने के लिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर पाइथन पाथ या फिर लाइब्रेरी, तीनों में से कहीं भी होगा तो ढूंढ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर शायद रह गया था, अभी ध्यान आया अचानक से। कोई भी मॉड्यूल जो आपने बनाया ये तो बता दिया कि करंट डायरेक्टरी से उठा लिया जाएगा या आपके पाइथन पाथ से उठा लिया जाएगा या फिर लाइब्रेरी से उठाया जाएगा। सर अगर तीनों जगह मिल गया तो है। तो इंटरप्रेटर से पूछा गया कि आपका सर्चिंग ऑर्डर क्या है। ये तो पता है तीनों में से कहीं होगा तो उठा लोगे आप, लेकिन किस ऑर्डर में काम करते हो और किस तरह से करते हो। तो इंटरप्रेटर ने कहा कि मैं सबसे पहले जाता हूँ लाइब्रेरी में, आपने जो इंपोर्ट लिखे हैं अगर उनमें से कोई लाइब्रेरी मिल गया तो उसको इकट्ठा कर लूंगा मैं। फिर जाऊंगा आपके पाइथन पाथ पे, वहां पर कुछ मिल गया उसको साथ में लगा दूंगा। लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसा मिल गया जो ऑलरेडी लाइब्रेरी से मैं लेकर आया हूं तो उसको फिर अपडेट कर दूंगा। अब वो लाइब्रेरी वाला नहीं रहा, अब वो कौन सा वाला हो गया हमारा, पाइथन पाथ वाला हो गया। फिर जाऊंगा तीसरे नंबर पर करंट डायरेक्टरी में, वहां से जितने मिले सब इकट्ठे कर लूंगा। और अगर वहां भी कोई ऐसा मिल गया जो अभी तक मेरे पास था तो उसको अपडेट कर दूंगा फिर। अब आपका वो करंट डायरेक्टरी वाला माना जाएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या निकला, करंट डायरेक्टरी वाला। तो सामने वाले को ज्यादा बताने की बजाय सीधा आंसर दे दो करंट डायरेक्टरी का चलेगा। लेकिन कैसे करंट डायरेक्टरी तक बात पहुंची, सीक्वेंस क्या था हमारा इंटरप्रेटर का, वो सीक्वेंस हमारा पहले लाइब्रेरी, उसके बाद पाइथन पाथ, उसके बाद करंट डायरेक्ट, और जो लेटेस्ट है वो कंसीडर किया जाएगा। तो कोई मॉड्यूल तीनों जगह मिल गया तो लास्ट में कहां मिला इस ऑर्डर में उसको कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी मिल गया अब आगे आएगा नहीं, आगे आएगा, और भी तो इंपोर्ट हो रहे हैं, ढूंढेगा तो सबको ही आ गए। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी मॉड्यूल जो अगर पाइथन की लाइब्रेरी में है, जैसे मैंने आपको ओपन करके दिखाया था कोई मॉड्यूल ओएस नाम का, अगर मैंने उसी नाम से अपने वाले करंट डायरेक्टरी के अंदर भी एक मॉड्यूल बना दिया और मैंने कहा इंपोर्ट ओएस, अब वो मेरा वाला मानेगा ना कि लाइब्रेरी वाला मानेगा। ठीक है। तो कभी भी हमें अपने मॉड्यूल जो बनाने चाहिए वो उस नाम से नहीं बनाने चाहिए जो ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर है, क्योंकि फिर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा वाला अपडेटेड हो गया, और जब हम इंपोर्ट करेंगे अपने वाले हमारा वाला इंपोर्ट हो जाएगा ना कि वो लाइब्रेरी वाला इंपोर्ट हो जाएगा। आएंगे करके देखेंगे ऐसा, है ना, जब आगे पढ़ेंगे लाइब्रेरी के मॉड्यूल तो करके ऐसा दिखा देंगे आपके। सेम कहानी पैकेज की, पैकेज का सर्चिंग ऑर्डर भी सेम है, और जहां पर लेटेस्ट वाला है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चलो। अब यहां तक तो चलो फिर भी ठीक ठाक हो गया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक ही पैकेज फोकस करेंगे, माई पैक, मुझे उसके तीनों मॉड्यूल इस्तेमाल करने हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, फ्रॉम माई पैक इंपोर्ट मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2 कॉमा मॉड्यूल 3, या तो ऐसे करके या फिर अलग अलग लाइन लिखो। अलग अलग लाइन में खर्चा ज्यादा होगा लिखने का। रिकमेंडेड यही है कि जब सारे मॉड्यूल एक ही पैकेज से आ रहे हैं तो कॉमा के साथ लिखना चाहिए, और अगर अलग अलग जगह से आ रहे हैं, एक मॉड्यूल आ रहा है वहां से, एक मॉड्यूल आ रहा है दूसरे पैकेज से, तो अलग अलग लाइन लगानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये लाइन लगा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3। अब जिसका यूज करना है उसका फंक्शन यूज कर लो, मॉड्यूल 1 डॉट, इसके अंदर fun1 था,
मॉड्यूल 2 के अंदर फंड 2 था। और मॉड्यूल 3 के अंदर फंड 3। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब यहां पर आपका एक मन करेगा, जो मैंने स्टार वाला पढ़ाया था वहां पर, कि सर ऐसे नहीं हो जाएगा, फ्रॉम माई पैक इंपोर्ट स्टार, मतलब जितने मॉड्यूल हैं सारे इंपोर्ट हो गए, अब हम किसी के भी फंक्शन को कॉल कर सकते। तो इस काम को मैं अलग प्रोग्राम से करके दिखाऊंगा। यहाँ स्टार फेल हो जाता है, यानी कि जब हम किसी मॉड्यूल के साथ इंपोर्ट में स्टार लगाते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। जब आप फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार करते हैं तो ये काम करता है। दैट मीन्स इस मॉड्यूल के सारे फंक्शन आ गए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्टार लगाते हैं तो ये काम नहीं करता। ऐसा जानबूझ के शायद पाइथन के क्रिएटर ने करा होगा। उसकी वजह यह हो सकती है कि एक पैकेज में अगर मान लो 500 मॉड्यूल है, आपने स्टार लगा दिया, 500 के 500 हमारा मेमोरी में लोड होंगे। जरूरत मान लो 2 की है, तो बाकी 498 क्यों लेकर आ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए स्टार शायद नहीं सपोर्ट कराया गया। तो यहां पर क्या बोला पाइथन ने कि प्रोग्रामर अगर आपको स्टार लगाना है पैकेज के साथ इंपोर्ट में, तो आप स्टार की डेफिनेशन खुद दो कि आप स्टार में एक मॉड्यूल रखना चाहते हैं, या स्टार का मतलब 2 मॉड्यूल रखना चाहते हैं, या 3 रखना चाहते हैं, या 10 रखना चाहते हैं। आपको किसी पैकेज के 10 मॉड्यूल बार बार इंपोर्ट करने होते हैं, और उसके अंदर है 500 मॉड्यूल, तो आप स्टार का मतलब 10 रख लो कि जब भी मैं स्टार लगाऊं तो 10 को इंपोर्ट करना, बाकी 490 इंपोर्ट नहीं होने चाहिए। अब ये लाइन कि स्टार का मीनिंग कितने मॉड्यूल होगा पैकेज के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे कहीं तो लिखनी पड़ेगी, इंटरप्रेटर को कहीं तो बतानी पड़ेगी कि स्टार का मतलब मैं ये चाहता हूं, है ना। तो इस काम को करने के लिए क्या करा जाता है, जहां पर पैकेज बनाया गया है उस पैकेज के अंदर पैकेज को हम इनिशियलाइज करेंगे। पैकेज इनिशियलाइज करने का मतलब है कि जब पैकेज इंपोर्ट होगा तो इंटरप्रेटर उस इनिशियलाइजेशन इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा कि क्या क्या मुझसे कहा जा रहा है रिगार्डिंग दिस पैकेज, और उस समय हम उसे स्टार की डेफिनेशन बताएंगे। तो पैकेज को इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फाइल बनानी होती है जिसका नाम हमारी पसंद का नहीं होगा, जिसका नाम इंटरप्रेटर की पसंद का होगा, और उस फाइल का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इस नाम की फाइल अगर आप किसी पैकेज के अंदर बनाते हैं, दैट मीन्स आप पैकेज के इंपोर्ट में कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, आप इंटरप्रेटर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ड्यूरिंग जब पैकेज इंपोर्ट किया जाए, कि उस समय ये इंफॉर्मेशन भी रीड करना, और अकॉर्डिंगली फिर आप इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट को हैंडल कर। अगर आप इनिट फाइल नहीं बनाते हैं, दैट मीन्स जो डिफॉल्ट पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं पैकेज को इंपोर्ट करने के, उनके साथ आप एग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पाइथन के पुराने वर्जन में 3.2 वर्जन तक, हम 3.13 पढ़ रहे हैं, पाइथन के 3.2 वर्जन तक ये जो इनिट फाइल है ये मैंडेटरी होती थी। किसी भी फोल्डर को पैकेज तभी कहा जाता था जब उसके अंदर ये इनिट फाइल हो, भले ये खाली हो, उसमें कुछ ना लिखा हुआ हो, लेकिन ये फाइल आपको बनानी ही पड़ती थी, तभी आपका पैकेज माना जाता था। अदरवाइज पैकेज नहीं मानेंगे, वो एक ऑर्डिनरी फोल्डर मानेंगे। लेकिन 3.3 वर्जन से इसको हटा दिया गया कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो बनाना, नहीं होगी तो मत बनाना, एक ऑर्डिनरी फोल्डर कोई पैकेज मान लिया जाए।
अब इसमें हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसकी बात करते हैं। तो इस इनिट फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं, उनमें से एक मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अंदर एक वेरिएबल है, डंडर वेरिएबल, जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये एक स्पेशल वेरिएबल है जो इंटरप्रेटर पैकेज की इनिट फाइल में जाके ढूंढता है, ये पता करने के लिए कि स्टार का क्या मीनिंग होगा। स्टार का मतलब हमारे लिए क्या होता है, ऑल। अब उस ऑल का मतलब आप अपना बता सकते हैं, और उस ऑल को डिफाइन करने के लिए ऑल नाम का एक डंडर पैरल बना दिया गया। अब आप बताओ इस ऑल की वैल्यू एज ए लिस्ट, पाइथन लिस्ट। इस वाले पैकेज के कौन कौन से मॉड्यूल आप चाहते हैं, तो जो जो मॉड्यूल चाहते हैं उनका नाम आप यहां लिख दो। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल। अब इंटरप्रेटर इस स्टार को लेकर काम करना शुरू करेगा, जो अभी नहीं कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले नहीं चल रहा था, अब देखो ये चलेगा। अगर सही लिखा होगा तो, कुछ गलत करा होगा तो सही सही करना पड़ेगा। स्पेलिंग गलत हो गई, मॉड्यूल 1। अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी स्टार्ट नहीं चलेगा। यानी कि किसी पैकेज का इनिशियलाइजेशन पैकेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास करता है इंटरप्रेटर के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पर सिर्फ ये दो कर देता हूं, अब बताओ यहां पर कौन सा वाला एरर दे देगा, ये वाला एरर दे देगा ही नहीं। और पाइथन का रूल, जिस लाइन पर एरर आती है उसका क्या कोड चलता ही नहीं, भले ये सही था फिर भी नहीं चलेगा। मॉडल 2 में कह देगा एरर है, पहला वाला चलेगा। और अगर मैं मॉडल 1 और मॉडल 2 को स्टार में डिफाइन कर दूं तो शुरू के दो चल जाएंगे, तीसरा नहीं चलेगा। तो पैकेज लेवल पर स्टार की डेफिनेशन आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैकेज के इनिशियलाइजेशन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, सिर्फ ऑल वेरिएबल ही डिफाइन किया जा सकता है ऐसा नहीं है। एक आइडिया लग गया क्या, और भी इस तरह के स्पेशल वेरिएबल हो सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी जा सकती है पैकेज को जब इनिशियलाइज करें। पैकेज इनिशियलाइज कब होगा, जब उसे इंपोर्ट कहीं किया जा रहा है। बार बार चेंज करना पड़ेगा फिर। मतलब मतलब इनिट फाइल के अंदर मान लो आपके 50 मॉड्यूल थे यहाँ पर ऐसे, अब आप उन 50 में से आपको लग रहा है 10 फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, तो आप ऑल वेरिएबल उन 10 का नाम लिख दो। अब उन 10 को अलग अलग इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट स्टार 10 आ गए अपने, ठीक है। और बाकियों को इंपोर्ट करना पड़ा तो, अब देखो जैसे यहाँ पर फन 3 नहीं चला क्योंकि मॉड्यूल 3 इंपोर्टेड नहीं है, तो अगर करना पड़ा तो फिर आपको वैसे लिखना पड़ेगा, मना थोड़ी है, फिर अलग अलग करो। अब चल जाएगा मॉड्यूल 3। तो इसका मतलब स्टार का मतलब ऑल मॉड्यूल्स नहीं होता, ये समझ में आ गया। आगे जाके कई बार मैं ऐसा करूंगा कि स्टार भी लगा रखा है मैंने किसी पैकेज में, और उसके अंदर अलग अलग भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह यही होगी, ठीक है। चलो, तो इस तरह से ये हमारा पैकेज का इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं।
तो वो अपडेट हो जाएगा। एक ऑल में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर 2 बार ऑल लिख दोगे, इट इज लाइक x = 10, x = 20, तो x = 20 उठा लेगा bro। तो ये फाइल बना सकते एक पैकेज की एक इनिट फाइल बनेगी, 2 बनेगी नहीं, एरर आ जाएगी। आप पाइथन तो छोड़ो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ही नहीं बना सकते। एक फोल्डर में 2 फाइल सेम नेम के हो ही नहीं सकते। ब्रैकेट में 1 2 लगा देगा अपने आप। जब आप कोई फोटो कॉपी पेस्ट करते हो और उस नाम से पहले ही है, तो उस नाम से थोड़ी आ जाता है, अपने आप से ब्रैकेट में 1 2 लिख देता है। तो वो तो प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता। पाइथन से तो बात ही नहीं पहुंचेगी। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये मतलब ऐसा नहीं है डे टू डे कोडिंग का पार्ट है, बस एक कॉन्सेप्ट था। शायद हम आज के बाद दोबारा कभी इसको नहीं पढ़ेंगे, बट एक नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब होता है। वर्टिकल कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का है। तो आपसे बोले पैकेज क्या होता है? बहुत सारे मॉड्यूल का कलेक्शन, बहुत सारे पैकेज का भी कलेक्शन बनाया जा सकता है। जैसे एक पैकेज ये हो गया, इसमें मॉड्यूल है। एक पैकेज और हो गया, इसमें मॉड्यूल है। इस तरह से और बहुत सारे पैकेजेस हो गए आप। तो अगर बहुत सारे पैकेजेस हो जाते हैं, तो उन बहुत सारे पैकेजेस को फिर हम एक टर्म दे देते हैं, जिसका नाम होता है फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क के अंदर भी क्या है, मॉड्यूल ही निकलेंगे। फ्रेमवर्क तो एक बंडल का टर्म हो गया, बहुत सारे पैकेजेस के संगठन को फ्रेमवर्क कह देते हैं। लाइब्रेरी ऑफ फ्रेमवर्क आर्टिकल्स बेसिक कुछ फ्रेमवर्क एक कह सकते हो ऐसा रेडीमेड कोड का कलेक्शन है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए बनाया गया है। जैसे जेंगो, जेंगो एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क का यूज करके आप सिर्फ वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेमवर्क किसी डोमेन के स्पेसिफिक काम करता है। अब मेरे पास एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क मशीन लर्निंग पे काम करता है। मेरे पास एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है लैंग चेन। तो लैंग चेन फ्रेमवर्क जनरेटिव एआई पे काम करता है। मेरे पास एक फ्रेमवर्क है फ्लास्क, वो भी एक वेबसाइट बनाने वाला काम करता है। तो फ्रेमवर्क डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। लाइब्रेरीज जो होती हैं, वो होते हैं जनरल पर्पस। जनरल पर्पस, आप किसी लाइब्रेरी का यूज वेबसाइट बनाने में कर सकते हो, एआई में भी कर सकते हो, बेसिक पाइथन कोडिंग में भी कर सकते हो। कहीं भी जिसका इस्तेमाल किया जा सके, वो लाइब्रेरी आपकी हो गई।
फ्रेमवर्क कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते, जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं उसी पर्पस के लिए जब कोड बनाओगे तभी होगा। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल और कल से मतलब मंडे को इस पर और डिस्कशन कर लेंगे।